तृतीय यानी तीसरे स्थान में सूर्यदेव। भृगु सूत्र के अनुसार भृगु जी महाराज कहते हैं कि जिसके भी तीसरे स्थान में सूर्यदेव, मनुष्य बुद्धिमान, छोटे भाई में थोड़ी प्रॉब्लम और चौथे पांचवें आठवें वर्ष में कुछ पीड़ा, पराक्रमी, यशस्वी, धन का भोग करने वाला और बलवान हो, यानी षड्बल में भी बली हो, तो फिर इन्हीं फलों में और ज्यादा बढ़ोतरी। और शुभ ग्रह की अगर कोई दृष्टि है, योग कारक ग्रह की या लग्नेश की युति है, जो कि प्रायकर संभव है क्योंकि बुध देव साथ में रहते हैं, तो फिर इन फलों में, अच्छे फलों में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। ये भावानुसार जो फल है वो बताए हमने आपको। और हमने बुध का नाम इसलिए ले दिया साथ में क्योंकि हम लोग एक्चुअली चर्चा कर रहे हैं कन्या लगन की। तो कन्या लगन में बुध देव लग्नेश भी होते हैं और आपके दशमेश भी होते हैं। तो बुध देव की युति यहां पे बहुत अच्छे फल देती है। और बुध और सूर्य की युति हर तरह की, मतलब हर तरह के सुख, हर तरह का पराक्रम, विदेशों से विशेष संबंध, क्योंकि द्वादश स्थान का स्वामित्व है सूर्य देव के पास और अपने स्थान से चतुर्थ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना प्रवासी विदेशों में कर लो, या जीवन का बहुत लंबा क्षेत्र आपका विदेशों में गुजरे और वहां पर आपका नाम हो, फेम हो, धन हो। तो इस तरह के फल भी हम लोग इस स्थान से कन्या लगन में हम लोग देख सकते हैं। यहां से इनकी दृष्टि जो है वो वृष राशि पे, 9वें स्थान पे सप्तम दृष्टि इनकी वहां पर जाती है। तो धर्म कर्म के मामले में ऐसे आदमी निपुण होते हैं। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के प्रति कोई अत्याचार या अनाचार नहीं करना, किसी दुखी की सहायता करना, अपने घर में पाठ पूजा, वेदों का, जिस धर्म में भी आप है उस धर्म का अक्षरशः पालन करना और फोर्सफुली पालन करना, मतलब खुद में उसमें सम्मिलित होना। ऐसा नहीं है कि अपने पास धन है तो करने वाले, चाहे पंडित चाहे कोई और आदमी, जो अरेंजमेंट है वो लोग कर रहे हैं, नहीं, ये अपनी भी सेवा देते हैं। धार्मिक कार्यों में हो, चाहे अपने घर में कोई धर्म से संबंधित कोई कार्य हो, या फिर कोई बहुत बड़े बड़े मठ मंदिर में आपने देखा होगा कि बहुत से पैसे वाले भी वहां पर अपनी सेवा देते हैं। चाहे कोई भी तरह की सेवा हो, चाहे साफ सफाई की हो, चाहे खाने पीने की हो, इस तरह की सेवा ऐसे आदमी देने में एकदम आगे रहते हैं। उसका कारण केवल इतना है कि इनके अंदर ऊर्जा की मात्रा भरपूर होती और उस ऊर्जा के द्वारा ये हर आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करते। मित्रों या फ्रेंड का सर्कल बहुत बड़ा होता है। भाइयों से अनबन हो सकती, बड़े भाई या छोटे भाइयों से, या तो हो सकता है कि परिवार में अकेले ही लड़के हो या छोटे भाई बहन भी हो तो उनसे अनबन या दूरी हो सकती है इनके साथ। शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो फिर भाई भी समर्थ होंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनसे अपनापन भी रहेगा और उनके कार्यों में भी हाथ बढ़ाएंगे, उनकी उन्नति में भागीदार बनेंगे। लेकिन अगर अलोन बैठे, लग्नेश है, बुध देव बैठे, तो भी वैसा फल होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर जैसे शनि की दृष्टि आ गई, मंगल की कहीं से दृष्टि आ गई, तो फिर कुछ न कुछ प्रॉब्लम भाइयों के साथ, हालांकि भाई हो गए मंगल की दृष्टि आने से, लेकिन थोड़ा मनमुटाव या थोड़ी आपस में ट्यूनिंग में वैसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती। 12वें स्थान का स्वामित्व है, तो 12वें स्थान के स्वामित्व में यहां आदमी खर्चालू होता है। तीसरे स्थान में अपने पराक्रम के द्वारा धन कमाता है और खर्च करने में कभी कोई कंजूसी ऐसा इंसान नहीं करता है। और प्राय कर खर्चा अपने परिवार या अपने भोगों के अलावा भी लोगों की सहायता करने में, हेल्प करने में, दूसरों का भला करने में। कोई आदमी जैसे इनके सामने जाके अपने हाव भाव को चेंज करके, या एक्चुअल में ये ऐसी उसकी कंडीशन है, इनके साथ अपने शब्दों के द्वारा अपनी मार्मिक कहानियां अगर बताए तो उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं। ऐसा सूर्यदेव आपके तीसरे स्थान में होगा। हो सकता है लगन कोई भी हो तो भी ऐसे फल आते हैं, और कन्या लगन में कुछ ज्यादातर विशेष आते हैं, क्योंकि ये कोई भी चीज का खर्चा करने में, किसी की हेल्प करने में, 12वां स्थान का महत्व ज्योतिष में रहस्य के अनुसार बताया गया है। 12वें स्थान को
आपके व्यय के साथ जोड़ दिया गया है। ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं पुरानी, उसमें बता दिया गया है व्यय स्थान। अब व्यय का मतलब क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। व्यय बहुत तरीके से होता है। आप रात दिन अपनी वाणी के द्वारा व्यय करते हैं, उसमें भी शक्ति का हास होता है। आप अपने शरीर का व्यय करते हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पे 1000 आदमियों का ट्रस्ट चला रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, वो भी शरीर का व्यय। आप अपने समय का व्यय कर रहे हैं, किसी के लिए समय दे रहे हैं या अपने लिए समय दे रहे हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, वो भी व्यय है। व्यय केवल धन का नहीं होता है। तो व्यय की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। और वैसे तो हर स्थान की भी जो भी कारकत्व उस स्थान से संबंधित है, उनकी डीप डेफिनेशन में जब आप जाएंगे तो बाहरी वातावरण में जो समझने में आता है उससे ज्यादा अंदरूनी वातावरण में समझ में आता है। जब आप अपने समय को, अपने सांसों को नियंत्रित करके और अपने भीतर में मोड़ते हैं, तो वो भी 12वां स्थान ही बताता है कि आप अपनी सांसों का खर्चा अध्यात्म में कर रहे हैं, अपनी कुछ चीजों को जागृत करने में कर रहे हैं, अपने समय को आप अपने अंदर में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने अंदर में झांक रहे हैं कि हम लोग आए किस लिए हैं, हमारी क्या जरूरत थी। ऐसे कुछ भाव भी ऐसे इंसानों के अंदर, जब तीसरे स्थान में सूर्य होता है तो धीरे धीरे वो अध्यात्म की लाइन में जाके उन चीजों को भी जागृत करने की कोशिश करता है। वो योग में जाएगा, वो समाधि में जाएगा, वो धर्म ध्यान में जाएगा, साधु संतों के सानिध्य में जाएगा। क्यों? राजा है, और राजा उनके पास बैठता है जिनके अंदर दिव्य ज्ञान होता है, भागवतिक शक्तियां होती है। क्योंकि सूर्य देव की शक्ति उन्हीं शक्तियों के नजदीक जाके नतमस्तक होगी जहां पे ब्रह्म ज्ञान का आविर्भाव हुए या उनके अंदर प्रादुर्भाव हुए या उनके अंदर वो शक्तियां प्राप्त होगी। ऐसे मठ मंदिरों में जो बहुत पुराने हैं, जहां पे दिव्य आभा या वहां की एनर्जी और बहुत अच्छी मात्रा में जहां विद्यमान है, तो वहां जाके ऐसे जिसका भी सूर्य प्रबल है उसको बहुत आनंद फील होता है, वो बैठ जाता है। वो कोई कोई जरूरी नहीं है वो वहां पे कोई मंत्र जाप करेगा, कोई योग करेगा, कोई ध्यान साधना करेगा, नहीं। उसके अंदर पहले से ही ये चीजें विद्यमान है। उसको भगवान ने वैसी चीजें दे के पृथ्वी पे भेजा है, केवल उसको कनेक्ट करना है उसके साथ। कि आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है जो भौतिक जगत में आपको भागते दौड़ते उसका आप व्यय कर रहे हैं। आप शारीरिक सुख के लिए पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ उसको खर्चा करते जा रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको कुछ बहुत समय बिताने के बाद में भी वो अनुभूति या वो आनंद आपको प्राप्त नहीं हुआ है जो होना चाहिए। तो धीरे धीरे वो हटते हैं, फिर कुछ और नया खोजते हैं। क्योंकि तीसरा, सातवां और एकादश स्थान ये काम त्रिकोण है। तो शुरुआत में आपकी लाइन वैसी ही रहेगी जो आम आदमी की रहती, लेकिन कुछ समय बाद में ढलते हुए सूर्य में जो अपनी आभा को कुछ अलग तरीके से संसार के सामने प्रदर्शित करता है, कुछ ऐसी चीजें ऐसे सूर्य वाले इंसान के अंदर होती है कि कुछ समय बाद में फिर वो योग, ध्यान, साधना, कुछ अंदर में अपने अनुभूति को खोजने की कोशिश करता है, उसको एक्टिव करने की कोशिश करता है। और जब थोड़ा सा भी अगर उस यात्रा में उसकी अगर स्पार्किंग किसी दिन हो गई, ध्यान करते हुए, जाप करते हुए, स्तोत्र मंत्रों का जाप करते हुए, या गुरु के पास बैठ के, या कोई ऐसे स्थान में जहां पे आभा पहले से ही विद्यमान है, कुछ भी स्पार्किंग हो गई, तो ये फिर भौतिक जगत से कट हो जाता है। फिर उसकी यात्रा थोड़ी अलग लेवल में जानी चालू हो जाती। हाँ, कोई शक नहीं है, बाकी ग्रहों का योगदान रहेगा ही, क्योंकि अकेले किसी ग्रह से आप पूरे प्रारब्ध को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सूर्य और चंद्रमा, बहुत बार बोली है हमने ये बात, एक रात का राजा है, चाहे आप रानी बोल दो चंद्रमा को, और एक दिन का ग्रह राज, जिसके सामने जब ग्रहों की सभा होती है तो सूर्य देव को राजा की उपाधि प्रदान है। अगर राजा प्रबल है, राजा में पूरी शक्ति है आपकी कुंडली में सूर्य के पास, तो बाकी ग्रहों की पीड़ा का निवारण या उनको भोगना इनके लिए बहुत आसान होता है। राजा को न घाव की चिंता है, न दुख की चिंता है, न डर की चिंता है। उसकी एकमात्र चिंता केवल इतनी रहती है कि मैं अपनी प्रजा का भला कैसे करूं।
इसलिए सूर्य देव को कभी भी धन का कारक नहीं बताया जाता। सूर्य देव को सम्मान का कारक बताया, सूर्य देव को आपके तेज का कारक बताया जाता है कि आपका समाज में नाम मान सम्मान किस तरह से होगा। कुल दीपक योग बहुत लोग बताते हैं कि 10वें स्थान में अगर आपके मंगल विराजमान हो या और भी कोई कारक ग्रह विराजमान हो, सूर्य हो, मंगल हो, तो कुल दीपक योग होता है। एक्चुअली कुल दीपक योग की व्याख्या बहुत अलग है। कुल में दीपक आपके पहले भी बहुत हुए होंगे, आपके कुल में आपके बाद भी बहुत होंगे, लेकिन नींव जो रखता है ना कि आपके परिवार में कोई न कोई कुल दीपक होगा, कौन से पीढ़ी में या कौन से जन्म में, ये नींव सूर्य देव रखता है। चाहे वो सूर्य देव आपके तीसरे स्थान में हो, चाहे वो लग्न में हो, चाहे वो पंचम या नवम में हो, तो ऐसा सूर्य देव या तो खुद कुल दीपक होता है अपने परिवार में, या फिर वो नींव रखता है, वो साफ सफाई करता है, वहां पे कुछ ऐसे कार्य करता है जिसकी वजह से उस कुल में कुछ ऐसे महात्माओं का या ऐसी पुण्यात्माओं का जन्म होता है जो आने वाले समय में उस कुल का नाम करते हैं और संसार में उसकी आभा को बिखेरते। तो ऐसा कुछ सूर्य देव तीसरे स्थान में बैठने की वजह से आपको भी प्राप्त होता है। उसका कारण केवल इतना है कि इनकी पूरी दृष्टि, पूरी अपनी आभा, पूरा अपना तेज आपके धर्म स्थान को दे रहा है, अपने पिता को दे रहा है, अपने धर्म को दे रहा है, अपने भाग्य को दे रहा है। तो वहां पर जो स्पार्किंग इसकी होती है, और वो अपने कर्मों के द्वारा दे रहे हैं, उनको प्रारब्ध से नहीं मिला है। उनको केवल इतना बताया जाता है कि आप अपने पराक्रम से ये चीजें अर्जित करेंगे। तीसरा स्थान बाहुबल का है, तीसरा स्थान आपके कर्म का है, आपके पराक्रम का है। आपके अंदर जैसा पराक्रम होगा आप वैसे कर्म करेंगे। सूर्य देव आपके पराक्रम में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी करते हैं। अब हो सकता है इनके साथ और भी ग्रह हो, लेकिन अगर सूर्य बली अवस्था में है, षड्बल में बली है, तो फिर बाकी ग्रहों की इनके सामने प्रायकर नहीं चलती है। प्रायकर इनके साथ कोई भी ग्रह बैठता है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको अस्त मिलेगा। अस्त का दोष केवल बुध के ऊपर नहीं चलता है, तो बुध साथ में बैठा है और बुध लग्नेश भी है, तब धन मान सम्मान जो भी आपके सुख के साधन है वो सब आपको प्राप्त होंगे। लेकिन समाज में भी बहुत बड़ा उदाहरण ऐसे इंसान स्थापित करके जाते हैं इस तरह से। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।